तो भाई आज अपने पास शोरूम पे अवेलेबल हो चुका है 2026 वाला रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 का स्टेलर वाला वेरिएंट। वो भी स्टेलर है, ये वाला बाइक नए कलर में स्टेलर है, नया अपडेट के साथ वाला कलर है। ये अपना रहने वाला है मैट स्टेलर ग्रे वाला ना। तो अब टोटल कलर ऑप्शन में भी डिफरेंस आ चुका है स्टेलर में। केवल और केवल दो ही कलर ऑप्शन अवेलेबल आपके लिए रहने वाले हैं। ये मैट वाला एक जो स्टेलर ग्रे है, देन जो मरीन ब्लू है ना, जैसा कि पीएस ब्लू टाइप का शेड है, ये वाला विथ ग्राफिक्स है, ये पहले वाला है। तो अब सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर ऑप्शन के साथ ना स्टेलर अवेलेबल रहने वाली है। तो ये भी एक थोड़ा सा भाई माइनस पॉइंट है। पहले के लिए जो मैट ब्लैक आता था वो भी डिसकंटिन्यू हो चुका है, और जो फायरबॉल में फायरबॉल ब्लैक आया करता था, फायरबॉल ऑरेंज देखो वो खड़ा है नया वाला, फायरबॉल ब्लैक वाला पार्ट भी डिसकंटिन्यू अब ना हो चुका है। तो स्टार्ट करते अपने ये वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रहेगा, टू द पॉइंट, सारे कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशन एंड में प्राइसिंग मिल जाएगा आप लोगों को, और प्राइसिंग आप लोगों को फायरबॉल वाले का भी बता देने वाला हूँ। ये है 2026 वाला और ये है 2025 वाला, यानी कि विथ ये जो हेलोजन हेडलैम्प ही आया करता था, और यहाँ पे है वही एलईडी वाला हेडलैम्प वाला पार्ट, जैसे कि हंटर में, क्लासिक में, 650 वाले बाइक्स में अवेलेबल रॉयल इनफील्ड में रहता ही है। चाबी से स्टार्ट करते हैं। चाबी वही आपका वेव की यहाँ पे रहेगा, जैसे कि अगेन रॉयल इनफील्ड में ये चीज़ भी सिंस 1901 वाला ये स्टिकर आ जाता है। तो इस टाइप से कुछ ये लाइटिंग वाला पार्ट ऑन आपका रहने वाला है विथ इग्निशन। तो एलईडी नीचे वाला कंपार्टमेंट ऑन है। क्रोम का यूज़ यहाँ पे है, बट मिनिमम क्वांटिटी में कह सकते हैं। एक ही क्रोम का पैनल आ जाता है। देन यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की जो मार्किंग है वो क्रोम में है। स्प्रिंग वाला पार्ट जो है वो क्रोम में है। रियर व्यू मिरर, देन ब्रश क्रोम दिया जाता है। हैंडल बार भी क्रोम में, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्रोम का पार्ट है। तो ऐसा है कि क्रोम है भी और नहीं भी। पहले स्टेलर में क्रोम में आपका एग्जॉस्ट आया करता था, और अब ये हो चुका है कंप्लीट ऑल ब्लैक वाला पार्ट। तो एलईडी लाइटिंग सेटअप है विद हजार्ड। तो हजार्ड भी ये लो भाई, हजार्ड भी आपका ये ऑन हो चुका है। हजार्ड ऑन होने के साथ फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है एलईडी इंडिकेटर के साथ, और रियर वाला लुक कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे स्टेलर में ना आपको ये बैकरेस्ट जो है ये भी गाड़ी के साथ ही अवेलेबल हो जाता है, एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ता है। इस पार्ट के लिए भी ना नंबर प्लेट होल्डर आ जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। हजार्ड बंद कर देते हैं, ये ब्राइटनेस ख़राब करेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाएगा। इसका जो ट्रेवल है ये है 130 mm, इसकी जो थिकनेस है ये है 41 mm। फ्रंट मडगार्ड ये आपको फाइबर में है विथ ये एक्सटेंडर वाले पार्ट का। ऑयल जैसे ऑयल कूलर जैसा कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। एयर और ऑयल कूल्ड ये पूरा J1 349 सीसी का वो इंजन वाला पार्ट रहता है। तो ये वाला पार्ट पे जब तक लेग गार्ड नहीं लगेगा तो वो लुक इनकम्प्लीट सा फील आपको होने वाला है। देन 300 mm का बाइब्री ब्रेकिंग के साथ, ड्यूल चैनल ABS के साथ, 300 mm का ये डिस्क आगे वाला मिल जाएगा। फ्रंट में भी और पीछे भी आपको दोनों में ही बेस वेरिएंट से ही स्टार्टिंग टॉप वेरिएंट तक, बेस टू टॉप आपको सभी में ड्यूल डिस्क वाला पार्ट ही मिलने वाला है मीटियोर में ना। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की रहने वाली है 190 19 190 19। ये टायर है MRF या फिर C8 है, ये कुछ भी ब्रांड आपका चेंज हो सकता है। पैटर्न ये आ गया। देन गियर आपका अलॉयज वाला पार्ट। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को पता ही है यहाँ पे अवेलेबल हो ही चुका है। तो क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट है हंटर में और मीटियोर में। ये 350 सीसी की 5 बाइक से रॉयल इनफील्ड पे ना क्लासिक हो जाता है, बुलेट हो जाता है और गोर क्लासिक 350 हो जाता है। उन तीनों में ही स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल नहीं हुआ है। स्लीपर क्लच के साथ साथ यहाँ पे आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी अब मिलने वाला है। ये रहा 27 वॉट का, जिसकी की प्लेसिंग क्लच लीवर के नीचे ही रहती है। पहले ये USB टाइप था, अब ये C टाइप वाला पार्ट हो चुका है। देन ब्रेक लीवर कुछ इस टाइप से है। पीछे वाला टायर ब्रेकिंग सस्पेंशन देखते हैं तो ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप, ये प्रीलोड 6 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आपको अवेलेबल रहेगा। 6 तरीके से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। 270 mm का पीछे पे डिस्क है विद वाइब्रेट ब्रेकिंग। देन ये आ गया भाई आपका पीछे वाला टायर 140 70 17 140 70 17। ये टायर की ग्रेडिंग पीछे वाला रेडियल नहीं है। ये वाला पार्ट मेटल में है। फ्यूल टैंक जो है वो भी मेटल में है। बाकी का जो आपका पैनल है ये वाला, और आपका फ्रंट मड गार्ड वाला ना, वो वाला पार्ट आपको फाइबर में ही ये रहने वाला है। सीट यहाँ पे स्प्लिट वाला सीट तो है, बट ये सीट रिमूवेबल नहीं रहने वाला, यानी कि सिंगल मतलब वो सीट रिमूव नहीं होगा जैसे कि क्लासिक में आप लोग रिमूव कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि टूरिंग के लिए एक बेस्ट बाइक इसको बना देता है ना। 15 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई यहाँ पे ना, 15 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। व्हील बेस है 1400 mm का, 1400 mm का टोटल व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm। बाइक का टोटल जो वेट है बाइक का भाई आपका 191 kg विथ 90% फ्यूल एंड ऑयल। फ्यूल टैंक कैपेसिटी डन। 765 mm का टोटल सीट हाइट है। 765 mm का टोटल सीट हाइट ये आपको ये रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छा है। सीट की कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है। टूरिंग वाली सीट भी आप लोग कंपनी से ही परचेस कर सकते हो। तो बढ़िया पार्ट ये ओवरऑल सेटअप हो जाता है। इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन भाई यहाँ पे रहने वाला है 349 सीसी का।
349.50 सीसी, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड OBD2 BN E20 अपडेटेड, ये वाला पार्ट अपना रहेगा। पावर रहने वाला है भाई आपका 20.2 bhp का, 20.2 bhp का पीक पावर है और 27 Nm का टोटल टॉर्क है विथ 191 kg ऑफ बॉडी वेट, 191 kg बॉडी वेट के साथ ये वाला पार्ट अपना रहेगा। अब आती है बात स्विच सेटअप की। वैसे फुट पैक वगैरह कुछ इस टाइप से है, रबर कवरिंग आगे भी पीछे भी मिलेगा, अपोजिट साइड पे साड़ी गार्ड फुट रेस्ट भी यहाँ पे ये आ जाता है, तो ये भी एक बढ़िया पार्ट है। दोनों ही स्टैंड विद साइड स्टैंड के ऑफ, इंजन कट ऑफ, और ये आ गया आपका ड्यूल हेड वाला गियर लीवर। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से भाई अपना अपोजिट साइड से। फ्यूल कैप भी क्रोम में ही है, कुछ इस टाइप से ये की होल पे कवरिंग मिलेगा। देन यहाँ पे आपका राइट साइड पे आ जाएगा किल स्विच प्लस स्टार्टर, हज़ार्ड का स्विच, कर्व वाला पैटर्न आपको मिलेगा ग्रिप कवर्स पे, क्रोम में ही आपका जो बार एंड है वो भी आ जाता है। देन क्लच का फील सुपर डुपर लाइट, ये आई बटन MID से रिलेटेड है, हाई बीम लो बीम प्लस पास, इंडिकेटर, हॉर्न सिंगल बजर में, बड़ा वी के लिए थोड़ी सी बैटरी लो है। जल्दी जल्दी क्विकली ये वाला पार्ट कवर अप कर लेते हैं। तो ये ट्रिपर मीटर आ जाता है, MID का स्टार्टअप भाई कुछ इस टाइप से 160 तक स्पीडोमीटर पे मार्किंग है। तो सेमी डिजिटल वाला पार्ट ये रहेगा। ट्रिप F ये आ जाता है, क्लॉक ऊपर फ्यूल गेज चल रहा है, नीचे पूरा वार्निंग लाइट चल रही है। गियर इंडिकेटर यहाँ पे नहीं है, बट गियर इंडिकेटर का जो सॉल्यूशन है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या उसका पार्ट रहने वाला है। आई बटन से देखेंगे तो भाई ये आ गया आपका ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F एंड देन ऑडोमीटर। तो ये सब कुछ यहाँ पे अपना ये पार्ट रहने वाला है MID में। अब गियर इंडिकेटर यहाँ पे अभी के लिए नहीं है, हंटर में भी नई वाली में और ना ही मेटियोर में। तो गियर इंडिकेटर का जो सेंसर है वो जैसे ही अवेलेबिलिटी आती है उसकी शोरूम पे या फिर कंपनी पे, तो आपको रिकॉल आ सकता है, एक रिकॉल आ जाएगा और आपको अपनी गाड़ी में जा करके सिर्फ एक सेंसर इंस्टॉल करवाना है, छोटा वाला पार्ट रहेगा और आपका जो गियर इंडिकेटर है वो वापस से विजिबल हो जाएगा, ऐसा भी पार्ट है। तो कहीं पे भी गया नहीं है गियर इंडिकेटर इज़ देयर इन दिस बाइक, बट एक छोटी सी चीज़ है जो उसके साथ इंस्टॉल होना बाकी रहती है। भाई अब आ जाती है बात प्राइसिंग की, सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। प्राइसिंग की बात आ रही है तो ऑन रोड जयपुर ये बाइक आपको कॉस्ट करने वाली है 2.43, 2,43,000 रुपये में स्टेलर वाले वेरिएंट की प्राइस है, और 2,35,000 रुपये के राउंड अराउंड आपको प्राइस रहने वाली है फायरबॉल की विदाउट जीरो डेप इंश्योरेंस। सो 2,43,000 रुपये में ये स्टेलर वेरिएंट सेकंड बेस आपको कॉस्ट करने वाला है। इन टोटल 4 वेरिएंट में मेटियोर 350 अवेलेबल रहती है, बेस हो जाता है फायरबॉल, देना जाता है ये स्टेलर, जिसमें कि कलर ऑप्शंस भी वेरिएंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेड रहेंगे। थर्ड वेरिएंट आ जाता है अपना एरोरा में आपको क्रोम में इंजन वाला पार्ट भी रहता है, एग्जॉस्ट भी रहता है, वाइजर भी मिल जाता है एरोरा में, और सुपरनोवा में वाइजर भी आपको मिल जाएगा। और एरोरा वाले वेरिएंट में ओनली 4 में से एक ही वेरिएंट में आपको अवेलेबल रहेगा स्पोक व्हील विथ ट्यूब टायर, यानी कि ताड़ियों वाला सेटअप मिलेगा विथ ट्यूब टायर। बाकी के तीनों ही वेरिएंट में आपको मिलेंगे अलॉय व्हील्स विथ ट्यूबलेस टायर। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे अपना डन रहेगा। देन टॉप ऑफ द वेरिएंट और टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट आ जाता है आपका सुपरनोवा, फायरबॉल, स्टेलर, एरोरा और सुपरनोवा। ये इस टाइप से आपके 4 वेरिएंट मेटियोर 350 के रहने वाले हैं। सो अब कर देते हैं वाला वीडियो फाइनली यहीं पे एंड, और मिल रहा है कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छी से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। और हाँ, कमेंट करके ये मत बताना भूलना कि ये कलर आपको कैसा लगा मेटियोर 350 स्टेलर का। टेक केयर, बाय बाय।